नमस्कार मित्रों। तो आज हम लाइक टू का प्रयोग करना सीखेंगे। लाइक टू का अर्थ होता है कोई भी क्रिया हमको पसंद है या अच्छी लगती है, यानी कि कोई कार्य करना हमको अच्छा लगता है या कोई कार्य करना हमको पसंद है, इसका ये अर्थ होता है। तो चलिए देखते हैं। और स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको जानकारी पहले से होगी ही कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो लिखते हैं, यानी कि लाइक टू, और उसके बाद में क्रिया, कर्म, स्थान, समय। अब देखिए लाइक और लाइक्स में क्या अंतर होता है। तो लाइक को ही जब हम एस के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि लाइक में ही एस लगा देते हैं, तो वो लाइक्स हो जाता है। ठीक है। और लाइक का प्रयोग करते हैं हम बहुवचनकर्ता के लिए, जबकि लाइक्स का प्रयोग करते हैं एक वचनकर्ता के लिए। ध्यान रखना, लाइक के साथ में भी टू लगेगा और लाइक्स के साथ में भी टू लगेगा, लेकिन लाइक टू का प्रयोग करते हैं हम बहुवचनकर्ता के लिए और लाइक्स टू का प्रयोग करते हैं एक वचनकर्ता के लिए। ठीक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है। तो पहले तो हम इस वाक्य को देख लेते हैं। इसमें समय यानी कि सुबह ये सबसे अंत में आएगा। ठीक है। अब आप कहोगे जल्दी, ये भी तो समय वाली बात है। जी हाँ, ये समयवाचक शब्द जरूर है, लेकिन ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया के ही आसपास लिखा जाना चाहिए। जैसे कि उठना, उठना क्या है? क्रिया है ना। अब उठता वो कैसे है? जल्दी उठता है या देर से उठता है, तो उसका ये क्रिया है उठना, यानी जागने से उठना। और वो कैसी है, किस प्रकार है, इसको बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वो कह रहा है जल्दी उठता है वो, तो ये क्रिया विशेषण वाला शब्द है। ठीक है। इसलिए इसको हम क्रिया के ही बाद लिखते हैं। चलिए देखते हैं। आई लाइक टू वेकअप ईयरली इन द मॉर्निंग। देखिए वे आ गया जल्दी शब्द। ठीक है। और मॉर्निंग सबसे अंत में आया है, क्योंकि मॉर्निंग समय है, वो क्रिया विशेषण नहीं है। और उसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने द मॉर्निंग लिखा है। और इसमें जो इन आया है, इनका अर्थ होता है मैं। जैसे कि आपने कहा कि वह रात में गया, तो रात में। ठीक है। तो रात के बाद जो आया ना मैं, रात में, इस मैं के लिए इनका प्रयोग करते हैं हम। ठीक है। मैं का अर्थ होता है इंग्लिश में इन, इनका अर्थ होता है हिंदी में मैं, यानी कि मैं यानी इन। ठीक है। और वो मैं अलग होती है, आई वाली। ठीक है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। उसे किताबें पढ़ना पसंद है। किताबें यानी बुक्स। ठीक है। सी लाइक्स टू रीड बुक्स। अब सी की जगह पर आप ही भी लगा सकते हैं। ठीक है। हमें पार्क में घूमना पसंद है। बी लाइक टू वॉक इन द पार्क। ठीक है। अब देखिए पार्क में, तो उसके लिए भी इनका प्रयोग हुआ है ना, और पार्क के साथ में भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, द पार्क। उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। दे लाइक टू प्ले क्रिकेट। राहुल को गाने गाना पसंद है। राहुल लाइक्स टू सिंग सॉन्ग्स। बच्चों को कहानियां सुनना पसंद है। द चिल्ड्रन लाइक टू लिसन टू स्टोरीज। ठीक है। कहानियों का ये बहुवचन वाला शब्द है। अब देखिए नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में क्या होता है, नॉट आ जाता है लाइक टू के पहले। ठीक है। और इसमें लाइक टू और लाइक्स टू अलग अलग नहीं लिखा जाता है, सिर्फ लाइक टू लिखा जाता है। और बहुवचन एक वचन को डू या डज से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है। डू होता है बहुवचन के लिए और डज होता है एक वचन के लिए। ये सारी वर्तमान काल की सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है। वर्तमान काल ही चल रहा है। मुझे देर से उठना पसंद नहीं है। अब देखिए देर से, ये भी क्रिया विशेषण है। ये समय जैसा लग रहा है, लेकिन ये भी क्रिया विशेषण ही है, तो क्रिया के ही बाद आएगा। ठीक है समयवाचक। देर से, जल्दी, इस प्रकार ये सारे शब्द समयवाचक होते हैं। चलिए देखते हैं। आई डू नॉट लाइक टू
वेकअप लेट, ठीक है, यानी देर से। उसे झूठ बोलना पसंद नहीं है। सी डज नॉट लाइक टू टेल अ लाई, ठीक है, लाई यानी झूठ, और हम जो आर्टिकल लगा देते हैं, यानी कि झूठ के साथ में हमने आर्टिकल लगा दिया है, और टेल यानी बोलना या बताना, ठीक। हमें समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। बी डू नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम, उन्हें शोर मचाना पसंद नहीं है। दे डू नॉट लाइक टू मेक नॉइस, नॉइस का अर्थ होता है शोर, मेक यानी किसी चीज को बनाना, यानी शोर को बनाना, तो क्या होगा, शोर मचाना, ठीक है। मेक नॉइस का अर्थ होगा शोर मचाना। राहुल को इंतजार करना पसंद नहीं है। राहुल डज नॉट लाइक टू वेट, वेट का अर्थ होता है इंतजार करना। बच्चों को कड़वी दवा लेना पसंद नहीं है। अब देखना, कड़वी ये कौन सा शब्द है, ये विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होता था, क्रिया की विशेषता बताता था, लेकिन ये तो दवा यानी कर्म की विशेषता बता रहा है, तो इसको हम सिर्फ विशेषण बोलते हैं, क्रिया विशेषण नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो दवा यानी मेडिसन, कड़वी यानी बिटर, तो बिटर मेडिसन ऐसा लिखेंगे हम। चलिए देखते हैं। द चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू टेक बिटर मेडिसन, ठीक है, ये कर्म लिखा है यहां तक। और टेक यानी लेना, दवा लेना या ग्रहण करना, ठीक है, टेक यानी लेना। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है, सहायक क्रिया आगे आ जाती है, तो ये सारे है यानी कि वर्तमान काल है, इनकी सहायक क्रिया क्या होती है, डू या डज, ठीक। क्या तुम्हें गाने गाना पसंद है, डू यू लाइक टू सिंग सॉन्ग्स, क्या उसे फिल्में देखना पसंद है, डज सी लाइक टू वॉच मूवीज, क्या हमें वहां जाना पसंद है, डू वी लाइक टू गो देयर, क्या उन्हें चाय पीना पसंद है, डू दे लाइक टू ड्रिंक टी, क्या राहुल को खेलना पसंद है, डज राहुल लाइक टू प्ले, क्या बच्चों को चित्र बनाना पसंद है, डू द चिल्ड्रन लाइक टू ड्रा पिक्चर। अब देखिए, ड्रा का अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज बनाना, जैसे पेंटिंग या चित्रकारी, तो ये पिक्चर्स यानी फोटो या चित्र बहुत सारे, ड्रा यानी बनाना, इन इन चीजों को बनाना ड्रा, ठीक है। अब देखिए प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य। क्या तुम्हें वहां जाना पसंद नहीं है, डू यू नॉट लाइक टू गो देयर, क्या उसे पढ़ाई करना पसंद नहीं है, डज सी नॉट लाइक टू स्टडी, क्या हमें जल्दी उठना पसंद नहीं है, डू वी नॉट लाइक टू वेकअप अर्ली, क्या उन्हें सच बोलना पसंद नहीं है। अब सच, सच को बोलते हैं हम ट्रुथ, ठीक है। डू दे नॉट लाइक टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। वैसे ही हम झूठ को क्या बोलते थे, लाई, और सच को क्या बोलते हैं, ट्रुथ, लेकिन दोनों में आर्टिकल आता है, उसमें भी ए लगा देते हैं हम, और इसमें भी दा लगा देते हैं। स्पीक यानी बोलना, और टेल का अर्थ भी बोलना होता था, ठीक है। क्या राहुल को तैरना पसंद नहीं है, डज राहुल नॉट लाइक टू स्विम, ठीक है, स्विम का अर्थ होता है तैरना। क्या बच्चों को सब्जी खाना पसंद नहीं है, डू द चिल्ड्रन नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, ठीक है। अब देखिए WH वर्ड के साथ में प्रश्नवाचक वाक्य। तुम्हें क्या करना पसंद है, व्हाट डू यू लाइक टू डू, देखिए डू का अर्थ करना होता है, ये मुख्य क्रिया है, ये डू सहायक क्रिया है, दोनों के अर्थ समझना, डू यानी करना, और डू यहां पर ये सहायक क्रिया, दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, उच्चारण भी सेम होता है, एक सा होता है, दोनों को डू बोलते हैं। उसे कहां जाना पसंद है, वेयर डज सी लाइक टू गो, हमें कब घूमना पसंद है, व्हेन डू वी लाइक टू ट्रेवल,
ठीक है, ट्रेवल यानी घूमना। उन्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है? विच गेम डू दे लाइक टू प्ले, यानी कि वो लोग कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, राहुल को क्यों गाना पसंद है? देखिए यहां पर गीत नहीं है इसका अर्थ, इसका अर्थ है क्रिया यानी कि गाना। व्हाई डज राहुल लाइक टू सिंग, बच्चों को क्यों हंसना पसंद है? व्हाई डू द चिल्ड्रन लाइक टू लाफ, ये लाफ बोलते हैं इसको, लाफ। ठीक है, और ये रहे इसके स्ट्रक्चर, सूत्र। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।